जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह लॉगिन फॉर्म से थोड़ा आगे चलेंगे और हम ये देखेंगे कि हम यूज़र्स के नेम को या उनके रोल को या उनकी कुछ जो भी उनकी कोई डिस्क्रिप्शन है, यूज़र आईडी है कह सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं, उसको हम किस तरीके से अपने पास सेव रखते हैं और एप्लीकेशन के रनिंग के दौरान हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपनी नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म मेरा खुला हुआ है। ये हमने पिछली क्लासेस में बनाया था। अगर आपने यहाँ से देखना शुरू किया है तो हमारी इस सीरीज की पहली 2-3 क्लासेस आप देख लें। उसमें हमने ये यूजर्स का टेबल बनाया और उसके बाद ये लॉगिन फॉर्म बनाया और यहाँ से यूजर्स को हम लॉगिन करवा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ से हम लॉगिन फॉर्म का जो कोड है वो मैं निकालता हूँ। वहाँ पे हम चलते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था ये हमारा कोड है। ये हमने पिछली क्लासेस में किया था। तो यहाँ से हम पहले हमने उसको चेक किया कि यूज़र्स हमारा जो है वो कोई एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं इंसर्ट करा, यानी कि खाली इसने लॉगिन फॉर्म के अंदर ओके तो नहीं कर दिया, जिसकी वजह से हम उसको रिक्वायर्ड फील्ड का मैसेज देते थे। और उसके बाद हमने अपने डेटाबेस से मैच करवाया था कि यूज़र हमारा जो है वैलिड है या इनवैलिड है। अब हम ये देखेंगे कि इस यूज़र का जो यूज़र नेम है और बाकी चीज़ें हैं वो हम अपने पास सेव किस तरीके से रखेंगे और उनको आगे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे कुछ मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जिनके थ्रू हम इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अपने पास सेव करवाएंगे। सबसे पहले मैंने सेव, अब आप ये देख लें, सबसे पहले ये देख लें कि आपने कौन कौन से क्रेडेंशियल्स उसके सेव करवाने हैं। यहाँ पे यूज़र्स का एक टेबल है, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं साथ में कोड अपना जो है वो खोलता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि यूज़र की एक तो आईडी है हमारे पास, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ऑथराइजेशन आईडी है, यूज़र नेम है और बाकी कोई एक्टिव नॉट एक्टिव आप कराना चाहते हैं तो वो कर लें। बहरहाल ज़्यादातर हम जो एप्लीकेशन के दरमियान में यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम उसको वेलकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी हमने डिस्प्ले करवाना हो कौन सा मेरा यूज़र लॉग्ड इन है तो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम डिस्प्ले करवाते हैं। डेट ऑफ बर्थ कभी हमें चाहिए होती है कि अगर हम एक मॉड्यूल बनाते हैं कि जैसे यूज़र लॉग इन हो तो वो देखिए अगर डेट ऑफ बर्थ उसकी वही डेट है, आज की डेट उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको हम हैप्पी बर्थडे का भी विश कर सकते हैं। उसके बाद ऑथराइजेशन आईडी तो हम लाजमी सेव करवाते हैं, क्योंकि ऑथराइजेशन आईडी मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूजर का रोल होता है कि वो एडमिन से लॉगिन हुआ है या डाटा एंट्री से लॉगिन हुआ है या सेल्समैन से लॉगिन हुआ है या जिस तरह भी मुख्तलिफ सिनेरियो है। अगर आप स्कूल का डाटाबेस बना रहे हैं तो उसमें आप यहाँ से पे देख सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन वाला लॉगिन हुआ है या एक टीचर लॉगिन हुआ है या एक स्टूडेंट लॉगिन हुआ है, तो उस हवाले से, या अकाउंटेंट हमारा वो लॉगिन हुआ है, तो उस हवाले से आप अपने डेटाबेस का जो मेन मेन्यू है उसको, उसके बटन्स को, उसके मॉड्यूल्स को ऑन एंड ऑफ करते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा गैर जरूरी चीज यूज ना कर सके। तो ऑथराइजेशन आईडी हम सेव करवाएंगे, यूजर नेम सेव करवाएंगे, बाकी पासवर्ड सेव करवाने का कोई मकसद नहीं है। और उसके अलावा सेल नंबर अगर करना चाहें या एक्टिव नॉट एक्टिव, ये इतने ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो आईडी सेव करवाना है तो वेरिएबल में पहले मैं आईडी सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे कोड के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमने यूज़र को वैलिडेट करवाया है, एक रिकॉर्ड सेट बनाया। रिकॉर्ड सेट के अंदर हमारे जो आरएस है, आरएस के अंदर हमारे पास तमाम यूजर्स का डाटा पड़ा है। अब जब तमाम यूजर्स का डाटा आरएस के अंदर आ गया है, उसके बाद हमने फाइंड फर्स्ट का एक मेथड लगाया है, आरएस फाइंड फर्स्ट, और वो यूजर नेम हमने सर्च किया है जो यूजर लॉगिन हुआ है। यूजर ने जो टाइप किया है अपना नेम वो हमने सर्च करवाया है, और जब ये सर्च हुआ है, अगर ये तो नो मैच था तो फिर तो वो वापस चला गया। अब अगर यहाँ पे पासवर्ड भी मैच हो गया तो यहाँ पे एंड इफ के बाद हमारा कंट्रोल तभी आएगा कि जब ये यूजर हमारा मैच हो जाएगा, उसका पासवर्ड भी ठीक है और यूजर नेम भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो rs.find first के थ्रू हमारा जो रिकॉर्ड सेट का जितने भी रिकॉर्ड यूजर्स के अंदर हैं उसमें हमने जब फाइंड फर्स्ट किया और यूजर उसको मिल गया तो हमारा जो कंट्रोल है वो उसी यूजर नेम के ऊपर है। उस यूजर को उसने सर्च किया है तो वो रिकॉर्ड हमारा जो है इस वक्त हमारा करंट रिकॉर्ड है। उसकी जितनी भी वैल्यूज अब आरएस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हैं
जो फील्ड पड़े हैं वो उस यूज़र के रिलेटेड पड़े हैं। अगर उसने, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ यूज़र थे, तनवीर था, असद था, कोई और था, तो अगर उसने उस यूज़र को सर्च कर लिया है तो अब ये हमारा कंट्रोल उस रिकॉर्ड के ऊपर है, तो हम RS के थ्रू हम उस रिकॉर्ड की तमाम चीज़ें उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जब पासवर्ड मैच हमारा हुआ, उसके बाद हम तमाम चीज़ें यूज़र्स की गेट करेंगे। पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, डेम यूज़र अंडरस्कोर ID एज, ये हमारा इंटीजर ही होगा क्योंकि इसमें हम नंबर ही सेव करवा रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद मैं करता हूँ डेम FN कर देता हूँ एज स्ट्रिंग, ये इसमें हम फर्स्ट नेम रखेंगे। डेम LN कर देता हूँ एज स्ट्रिंग, इसमें हम अपना लास्ट नेम रखेंगे। उसके बाद हम बाकी आप जो रखना चाहें रख लें, मैं फ़िलहाल इसमें एक और रखता हूँ, डेम ऑथराइजेशन एज स्ट्रिंग, ये हमने कर लिया। और उसके बाद डेम यूज़र नेम एज स्ट्रिंग, ये चीज़ें मैं यूज़र की सेव रखना चाहता हूँ। तो ये इस वक्त हमारा रिकॉर्ड सेट के अंदर पड़ी हैं, क्योंकि यूज़र ने रिकॉर्ड सेट ने फाइंड फर्स्ट किया है, यूज़र नेम तलाश कर लिया है, तो उस यूज़र की ये तमाम चीज़ें हमारा रिकॉर्ड सेट के अंदर पड़ी हैं। अब मैं ये तमाम चीज़ों इन सब को फिल करूँगा रिकॉर्ड सेट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे आपने अपना फील्ड नेम लिखना है उस टेबल का जिस टेबल से आप वैल्यू उठा रहे हैं, क्योंकि उसी टेबल को हमने रिकॉर्ड सेट में फिल किया है। तो RS और ID आप लिखेंगे तो ID की वैल्यू इस यूज़र ID में चली जाएगी। फिर हम लिखेंगे, हमने किया FN इज इक्वल टू RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे एग्जैक्ट नेम FIRSTNAME। उसके बाद LN हमने किया था लास्ट नेम, और इसमें आएगा RS साइन एक्सक्लेमेशन लास्ट नेम। उसके बाद आपके पास है ऑथराइजेशन AUTH इज इक्वल टू RS साइन एक्सक्लेमेशन AUTH अंडरस्कोर ID। ये तमाम यही फील्ड नेम है, ये जो फील्ड नेम जितने भी हैं ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें उठा रहा हूँ। और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या था, यूज़र नेम इज इक्वल टू RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़र अंडरस्कोर नेम। ये तमाम के तमाम मैंने वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिए। अब ये तमाम चीज़ें मेरी इस यूज़र की इन वेरिएबल्स के अंदर पड़ी है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेम्परेरी वेरिएबल्स। एक हमारा एरे होता है, एक हमारी कलेक्शन होती है जिसमें हम टेम्परेरी होता है वो, और वहाँ पे टेम्प, जिसको हम कहते हैं टेम्प बार्स। टेम्प बार्स के अंदर मैं एक कलेक्शन के अंदर अपना एक वेरिएबल बना के वहाँ पे ये चीज़ें सेव करवा दूंगा। तो जब तक हमारी एप्लीकेशन ये रन करती रहेगी, जब तक यूज़र क्विट नहीं होगा, एक्सेस बंद नहीं होगी, उस वक्त तक ये चीज़ें जो यूज़र लॉगिन हुआ है उस वक्त तक उन वेरिएबल्स के अंदर पड़ी रहेंगी। वो हम एप्लीकेशन के दौरान किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये उस वक्त तक उस पर मौजूद रहेंगी जब तक एक्सेस बंद नहीं हो जाता, या हम खुद अपने तौर पर उसको खाली नहीं कर देते, तो उस वक्त तक वो पड़ी। उनको हम कैसे कॉल करते हैं, उसमें हम लिखते हैं TEMPEARS और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और आगे हम उसका वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हैं, जिस तरह हम अमूमन अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं डेम के थ्रू। इस तरह ये टेम्प बार के अंदर हम एक इसी नाम का मैं यूज़र ID बना लेता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, अब ये यूज़र ID हमारे किस में पड़ी है, ये जो हमारा वेरिएबल इसके अंदर पड़ी है, तो इसी को हम यहाँ पे रेफर कर देंगे, यूज़र अंडरस्कोर ID। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ये डिफाइन किए, उसके बाद RS से ये चीज़ें उठा के एक वेरिएबल में डाली, अब उस वेरिएबल से वो चीज़ उठा के मैं टेम्प बार में डाल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्यों ना टेम्प बार्स यूज़र ID और आगे RS का ये रेफरेंस दे दूं तो ये टेम्प बार्स में चली जाए। तो दोस्तों इस तरीके से मुमकिन नहीं होता, क्योंकि टेम्प बार्स के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट जो डाटा है वो रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। RS हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, RS हमारा ऑब्जेक्ट होता है रिकॉर्ड सेट, तो वो हमारा टेम्प बार्स के अंदर वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे टेम्प बार्स यूज़र ID इज इक्वल टू RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ID, यहाँ पे आप लिखेंगे
डायरेक्टली उसकी वैल्यू सेव कराने के लिए, तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा कि टेम्प वार जो है वो ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेक्स्ट डेटा के लिए। इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हम पहले वेरिएबल्स डिफाइन करें, उसके अंदर अपना डाटा रखें और फिर उन वेरिएबल्स को टेम्प बार के अंदर हम सेव करवाएं। टेम्प बार का जो ये वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं यूजर आईडी है तो यूजर आईडी ही आप रखें, आप कोई भी यूजर रख सकते हैं, यूजर लिख दें या सिर्फ आईडी लिख दें तो यूजर आईडी इसमें सेव हो जाएगी। इसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे हम टेम्प वार्स आगे हम लिखते हैं FN ही कर देते हैं, हम नेम सेम ही रखते हैं ताकि हमें यूज करने में आसानी हो। FN में मैंने FN डाल दिया, टेम्प वार्स LN इज इक्वल टू LN इसमें डाल दिया और टेम्प वार्स AUTH इज इक्वल टू AUTH हमने कर दिया और इसी तरह टेम्प वार्स यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। बस इतना सा काम है, ये आपने अपने जो यूज़र की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने टेम्प वार के अंदर सेव करवा लें। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने जो सेव करवाई है वो ठीक सेव हुई हैं या कि नहीं हुई, तो आप यहीं पे एक मैसेज के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें सेव हो चुकी हैं या कि नहीं हुई। बहरहाल हम ये नहीं चेक करते हैं, हम डायरेक्टली हम अब आगे मेन मेन्यू पे चलते हैं, वहाँ पे हम डिस्प्ले करवा के चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी सेव हो रही हैं या कि नहीं हो रही। तो इसको मैं बंद करता हूँ, अपने जो लॉगिन फॉर्म है इसको मैं यहाँ पे, और जो मेरा मेन मेन्यू है जो मैंने यहाँ पे खोलना है, इसको ओके के बटन के ऊपर, उसके ऊपर मैं चलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। ये हमारा मेन मेन्यू है, मैंने पिछली क्लासेस में बनाया था, किसी क्लास में आपको मैं कहीं लिंक दे दूंगा, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे ये आता है। तो फिलहाल ये है, तो यहाँ पे बल्कि एक दफ़ा मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने लॉगिन फॉर्म चलाया, यहाँ पे मैं यूज़र देता हूँ इसको वीर, और आगे मैं इसको पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5। ये हमने पिछली क्लास में सारी कोडिंग की थी। ओके, ये देखिए हमारा जो है ये वो उस लॉगिन फॉर्म को सेव मैंने नहीं किया, इसलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमारा जो है एक मेन मेन्यू हमारा खुल गया था, यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास कमांड्स थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यूज़र लॉगिन हुआ है उसको हम यहाँ पे वेलकम करवाते हैं, इस जगह पे हम बनाते हैं, और इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और इस जगह पे मैं एक ले लेता हूँ अपना टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मैं इसको देता हूँ वेलकम, ये मैं दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं फॉर्मेट को यहाँ पे कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि हमें ये नज़र आए, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसको जो है वो मैं यहाँ पे शेप फिल में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, और आउटलाइन भी मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, और इसको मैं इसका भी कलर मैं वाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। बाकी डिज़ाइनिंग आप कर लीजिएगा जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं। अब इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके जो रिकॉर्ड सोर्स है इसके अंदर मैं उसको रेफरेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ TEM इज इक्वल टू का साइन और TEMP टेम्प वार्स, देखिए उसने दे दिया, कलेक्शन जो है इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे मैं जो भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ और क्या मैं उसको कराना चाहता हूँ FN फर्स्ट नेम। फिलहाल यही करते हैं, देखते हैं ये चलता है या नहीं, उसके बाद हम इसको थोड़ा अमेंड कर लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैं लॉगिन होता हूँ वीर, और 1 2 3 4 5 6, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ये देखें यहाँ पे उसने आपको दे दिया वेलकम तनवीर, यानी कि ये हमारा सही सेव हो रहा है। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, अब ये आ गया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, आप यहाँ पे भी अमेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ एक स्पेस
और फिर मैं कनकेटिनेट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ टेम्प वार्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और LN, ये मैंने कर दिया। अब ये क्या हुआ, टेम्प वार्स फर्स्ट नेम स्पेस टेम्प वार्स लास्ट नेम। वेलकम में हम उसको पूरे का पूरा नेम जो है वो शो करवाएंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, लॉगिन फॉर्म के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने लिखा तनवीर और 1 2 3 4 5 6, ओके किया। ये देखें वेलकम तनवीर हसन। अब देखते हैं किसी और यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। ASAD असद हमारा एक यूज़र है, 1 2 3 इसका पासवर्ड है, ओके करते हैं। तो इसने देखें वेलकम असद जावेद, उसको उसी यूज़र को वेलकम कर रहा है और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये वाला यूज़र हमारा लॉग्ड इन है। तो मैं क्लोज करता हूँ, बल्कि एक बार फिर हम लॉगिन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक और यूज़र शाह मैं कर देता हूँ 1 2 3 और मैं ओके करता हूँ। देखिए वेलकम शाहरुख जावेद, इसका आपने डिज़ाइन व्यू में गए तो यहाँ पे हमने यूज़र को अपना वेलकम करा दिया। अब वेलकम करने के अलावा आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो हो सकता है, यहाँ पे वो आप ये भी दिखाना चाहें कि वो कौन से यूज़र जो है वो कौन से रोल के तहत जो है वो लॉगिन हुआ है, यानी कि उसका वो कौन सा रोल है। आप यहाँ पे बल्कि इसी को हम अमेंड करते हैं, इसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ %, यहाँ पे मैं 2 कोटेशन मार्क, फिर %, फिर मैं लिखता हूँ टेम्प वार्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और हमारा क्या था AUTH अंडरस्कोर AUTH ही था मेरे ख्याल में, ऑथराइजेशन वो दे देते हैं। और इसके दरमियान में जो है वो यहाँ पे एक मैं स्पेस देता हूँ और एज कर देता हूँ और फिर स्पेस दे देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे आए असद जावेद एज एडमिनिस्ट्रेटर है, एज डाटा, इसका रोल क्या है। तो इसको मैं करता हूँ यस कर दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ तनवीर और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ओके किया। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने उसको क्लिक कर दिया तो ये उसमें आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा वेलकम तनवीर हसन एज एडमिन, ये हमारा एडमिन है, तनवीर हसन लॉगिन है एज एडमिन के थ्रू। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं ASAD, ये हमारा मेरे ख्याल में डाटा एंट्री ऑपरेटर था, 1 2 3 ओके किया। अब देखिए असद जावेद एज डाटा एंट्री, अब जिससे वो लॉगिन हुआ है। अब मैं एक और करता हूँ, कोई हमारा सेल्समैन है तो SHAH 1 2 3 ओके किया। अब ये खुला, देखें शाहरुख जावेद एज सेल्समैन। अब जो भी यूज़र हमारा लॉगिन हो रहा है उसका रोल भी साथ डिस्प्ले हो रहा है, तो ये इसका रोल है। अब यहाँ पे देखें हमने क्लिक गलती से यूज़र ने कर लिया तो वो बैकग्राउंड वो है, तो आप सिंपल इसको डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ पे इसको डिसेबल कर दें, एनेबल्ड इसको नो करते हैं और लॉक्ड यस कर दें। तो यूज़र गलती से उसको जो है वो नहीं कर सकेगा, यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकेगा, ये लॉक हो जाएगा। और टेक्स्ट बॉक्स क्योंकि हमने सोर्स इसको देना है, देखें यहाँ पे हम लेबल भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप लेबल लेंगे तो आपके डाटा की कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। लेकिन जब आप ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो इसमें आपके पास कंट्रोल सोर्स का ऑप्शन होगा कि आप इसको यहाँ पे ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। वरना अगर आप लेबल भी ले सकते हैं, लेबल लेके आप इसकी कोड के थ्रू कि जब ये फॉर्म लोड हो तो उस वक्त उसका कैप्शन जो प्रॉपर्टी है वो ये कर दे तो तब भी हो जाता है। लेकिन हम अमूमन टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और उसको डिसेबल कर देते हैं तो वो एज ए लेबल जो है वो बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। अब इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, जब आपने यहाँ पे डिस्प्ले तो करा दिया कि ये एडमिन है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च स्टूडेंट जब लोड ये फॉर्म लोड हो रहा हो तो आप चेक कर लें कि अगर तो ये मेरा एडमिन है जो यूज़र लॉगिन हो रहा है, ये मेरा इसके टेम्प वार्स के अंदर एडमिन जो है वो अगर पड़ा है तो ये बटन डिसेबल कर दो और ये एनेबल कर दो। बहुत ही आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम शुरू में सोचते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम होगा, किस तरीके से हम ये करेंगे, तो कोई ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे
एक लॉग ऑफ बटन बनाएंगे। अभी थोड़ा क्लास आई थिंक 20 मिनट से ऊपर चलेगी, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक लॉग इन बटन बनाएंगे और लॉग ऑफ बटन बनाएंगे। इस यूज़र को लॉग ऑफ कराएंगे और नेक्स्ट यूज़र को फिर लॉग इन करवाते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से यूज़र का क्रेडेंशियल्स अपने पास सेव करते हैं और आगे फॉर्म्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस हमारी जो है वो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।